आज के टाइम पे एक राइट ट्रेडिंग गुरु या मेंटोर ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आउट ऑफ 10 2 या 3 ऐसे होंगे जो आपको रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवाएं, सही एजुकेशन और सही गाइडेंस दे पाएं। और जो बाकी 7 या 8 मेंटोर्स हैं यूट्यूब पे, कुछ तो कम्प्लीटली आपको सही नहीं बताते, लेकिन इनमें से भी कुछ परसेंटेज ऑफ टीचर्स इस सिस्टम की वजह से मजबूर हैं। वो सिर्फ वही दिखाते हैं जो फैंसी है, अट्रैक्टिव है, जो आपको आकर्षित करता है, चाहे वो फेक पीएनएल दिखाना हो, किसी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी के बारे में ये क्लेम करना हो कि दैट इट विल गिव यू 99.8% एक्यूरेसी। ये सब इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये तरह का माइंडसेट, ये तरह की आइडियोलॉजी बिकती है, मार्केट में प्रमोट होती है, जिसके एंड रिजल्ट में बहुत सारे लोगों को गलत उम्मीद लग जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस करने पड़ते हैं, डिप्रेशन फेस करना पड़ता है, यहाँ तक कि इतना लोन लेना पड़ता है जितना वो वापस रीपे भी नहीं कर सकते। एंड आफ्टर दिस वल्नरेबल फेलियर और डिज़ास्टर, उनको फिर सोशली कट ऑफ होके एक ट्रॉमा में जाना पड़ता है, जहाँ उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो कभी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि उनको मार्केट में इनिशियल स्टेज में एक बहुत बड़ा झूठ बताया गया था। और ये झूठ इतना नॉर्मल है कि हर एक ट्रेडर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि येस इट इज़ ट्रू, और वो है अबाउट डेमो ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग। एक नए ट्रेडर को तो इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं होगी, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। लेकिन वो बंदा जिसने बहुत ज़्यादा लॉस किया है, उसके लिए 5 या 10 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उसने अपना मोर देन 70% ऑफ द कैपिटल इसलिए लॉस किया होता है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, या किसी इंडिकेटर को समझने में, या किसी ब्रोकर के टर्मिनल या उसके ग्लिच को समझने में उसने ये लॉस किया होता है। या अगर वो ऑप्शंस ट्रेडर है तो एक्सपायरी को समझने में, ऑप्शन ग्रीक्स को समझने में, ओपन इंटरेस्ट, FII, DII डेटा को समझने में। और हम में से मोस्टली जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आते हैं वो बेसिक प्राइस एक्शन को सीख के इंट्राडे करके ही आते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बंदा बैंक निफ्टी ऑप्शंस एक्सपायरी में लॉस करता है, जो एक बिगिनर है, थर्सडे को, जहां डेल्टा यानी ऑप्शंस की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फास्ट है और थीटा ऑप्शन डिके भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। इस बंदे ने इस पर्टिकुलर डे पे लॉस किया। अब यही पर्सन जब नेक्स्ट डे फ्राइडे को ट्रेड रिकवर करने के लिए मार्केट में आएगा, तो ना तो डेल्टा अच्छा होगा, ना तो फास्ट मूवमेंट होगी, ख़ास तौर पर ऑप्शन चार्ट में, और ना थीटा इफेक्ट उस तरह का होगा अगर वो ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है। तो ये बंदा ये सोच सोच के कितना परेशान होगा कि कल थर्सडे जब मेरा लॉस हो रहा था तो मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहा था, लेकिन आज जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है फ्राइडे के दिन, तो मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही, प्राइस एक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही, खासतौर पर ऑप्शन चार्ट में। तो ये वीक के 5 डेज ऑप्शन चार्ट 5 अलग अलग तरह से बिहेव करता है, और उस इम्पैक्ट से ऑप्शंस प्रीमियम जो होते हैं वो डिफरेंट तरह से मूव करते हैं। और अगर आपको ये सब पता है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन उस बंदे का क्या जिसको ये अभी समझ नहीं आए, कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं हुए, और ये अपने रियल मनी से ट्रेड कर रहा है। नाउ थिंक हाउ डेट्रीमेंटल इट इज़ कि आप रियल मनी से ट्रेड करें जब आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। इवन यू हैव ऑप्शंस कि आप पेपर ट्रेडिंग करें, डेमो ट्रेडिंग करें, फ्रंट पेज जैसी एप्लीकेशंस में, या सेंसिबल में भी एक ऑप्शंस है वर्चुअल ट्रेडिंग का। वैसे ज़ीरोधा वालों के लिए तो अब ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेंसिबल इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल ज़ीरोधा कस्टमर्स। हमारे टाइम पे तो ये पेड था। खैर, आई नो अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि डेमो ट्रेडिंग से क्या होता है, इमोशंस नहीं आते, फीलिंग नहीं आती, एक्साइटमेंट, थ्रिल नहीं मिलता, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं होती, एंड सो ऑन। लेकिन आप ये बात भी समझिए कि ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी मेंटेन कर पाना, सेल्फ कंट्रोल आ पाना, डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाना, ये ट्रेडिंग में PhD लेवल है या उससे भी ज़्यादा है। जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो आप एक बेस्ट ट्रेडर बन गए, इसका मतलब यही है। जब आपको खुद पे कंट्रोल आ गया, माइंड सेटअप सही हो गया। इवन मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, रोज़ नई चीज़ें सीखता हूँ, और जो चीज़ सीखता हूँ, समझता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जिस बंदे का बेसिक सही नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का 10th और 12th लेवल जो है वो ट्रेडिंग में सही नहीं है, वो क्यों PhD लेवल तक पहुंचना चाहता है, पहले ही रियल मनी यूज़ करके वो इन सब चीज़ों को क्यों पहले ही सीखना चाहता है, वो पहले इन सब चीज़ों को क्यों अचीव करना चाहता है। लेट हिम डू सम डेमो ट्रेडिंग फॉर ए ईयर या फिर 6 महीने, जहाँ वो हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत परफेक्शन हासिल कर ले, चाहे वो प्राइस एक्शन है, फास्ट मूवमेंट को कैप्चर करना है, स्कैल्पिंग है, ऑप्शन ग्रीक्स की साइंस है, ऑप्शन चेन है, OI डेटा है, FII, DII डेटा है, एंड सो ऑन। एटलीस्ट 50% परफेक्शन अगर किसी चीज़ में उसको आ जाए, क्योंकि ट्रेडिंग का सारा स्किल जो है
इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मार्केट में। वो एक कोड भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और सबसे बड़ा पॉइंट, इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, एफर्ट लगता है जस्ट टू डेवलप अ सिस्टम जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे। फॉर एग्जांपल किसी को स्कैल्पिंग सूट करता है और वो इंट्राडे और पोजिशनल में अपना टाइम वेस्ट और पैसा लॉस कर रहा है। इसी तरह से किसी को पोजिशनल और इंट्राडे सूट करता है और वो स्कैल्पिंग में अपना टाइम वेस्ट और पैसा लॉस कर रहा है। और ये पॉइंट्स पेशेंस से आपको अंडरस्टैंड होंगे, प्रैक्टिस से अंडरस्टैंड होंगे, ना कि ग्रीडी और फियरफुल माइंड के साथ। और जब आपका सिस्टम बन जाए तो फिर आपको ये एबिलिटी भी डेवलप करनी है कि आप डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज और एनवायरनमेंट में उस सिस्टम को अडेप्ट कर सकें। और ये सब तब मुमकिन है जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी विद पेशेंस, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप इस बात को भी समझिए कि जो फैंसी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स है इनको देख के एक्साइटेड हो जाना बहुत ज़्यादा इजी है। फॉर एग्जांपल किसी ईएमए ने दूसरी ईएमए को क्रॉस किया तो आई विल सेल और बाय, या स्टॉकेस्टिक आरएसआई, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड ने इस तरह का सिग्नल दिया तो ये क्लियरली कंफर्मेशन है। या फिर ओपन इंटरेस्ट कॉल की तरफ ज़्यादा, यानी कॉल ज़्यादा सेल किए गए हैं। एफआईआई, डीआईआई डेटा भी बहुत शॉर्ट है फ्यूचर्स में, इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश है, तो सेलिंग का आना बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन मार्केट इज़ डायनामिक, ऑलवेज चेंजिंग, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। और ये आपको शुरुआत में इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि जब तक आपके पास एक एक्सपीरियंस ना आ जाए और उस एक्सपीरियंस को टेस्ट करने में, प्रैक्टिस करने में आप इनफ टाइम ना दे दें, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सब अंडरस्टैंड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और टफ है। और ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, एफआईआई, डीआईआई डेटा आपको मिक्सड तरह के सिग्नल्स देंगे जिससे आपकी जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं वो ओवर कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे। इट्स बेस्ट टू यूज़ ए प्राइस एक्शन फर्स्ट, क्योंकि प्राइस एक्शन किंग है। और उस प्राइस एक्शन के साथ जो इंडिकेटर या ऑप्शंस डेटा आपको सूट कर रहा है आपकी स्टडी को, उसी को आप यूज़ करें, तभी जाके जो आपकी ट्रेडिंग है वो कुछ परसेंटेज तक सुधर सकती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप अपना माइंडसेट और साइकोलॉजी इंप्रूव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कुछ पेड वीडियोस देख लीजिए, उनसे आपका माइंडसेट और ज़्यादा अच्छा इंप्रूव हो सकता है। और जाने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी ज़रूर चेक कीजिए, इसमें मैंने डिस्कस किया है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेडिंग में, तो इसको आप चेक करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।